हाँ हेलो हेलो विक्की। अरे अरे विक्की बेटा जल्दी आ जाओ, बहुत तबीयत खराब है, कष्ट बढ़ता जा रहा है। आजा बेटा। अरे मालूम है तू बहुत व्यस्त रहता है और लोग तो विदेश में तू ही ना आ सकता है क्या? 10 दिन और विक्की जल्दी आ जाओ। 10 दिन करते करते 1 महीना गुजर गया ना। अब आ जाओ तुम, आ जा बेटा, बहुत कष्ट पड़ रहा है। हाँ बस आ जा जल्दी। मालकिन, खाना पक गया है, टेबल पर लगा दिया है। अरे सावित्री सुन इधर आ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू खाना खिला के जा। नहीं मालकिन, नहीं अरे मालकिन, सावित्री, आपको तो पता है ना कि आज मुझे जाना है। अरे सावित्री आप समझिए बात को, सुन। मैं आ रही हूँ। अरे और हाँ, दरवाजा अटका कर जा रही हूँ। अरे सुनो, शाम में आऊंगी सारा काम करने के लिए, आ रही हूँ। अरे भगवान क्या करे। इनके जाने की बात इस घर में अकेली हो गई, क्या करूं। पानी भी भर के लिए भूल जाती है हर काम। अब नहीं जाना दिया। अरे रसोई में जाना पड़ेगा। ओहो, अरे कौन है कौन? अच्छा आ रही हूँ बाबा। क्या हो गया ना? ठीक तो है? क्या हो गया ना? आपने मुझे पहचाना नहीं ना? मैं आपकी स्टूडेंट दीपिका। अरे दीपिका, हाँ दीपिका जी, मुझे बहुत चुप जी मैम, मैं वही दीपिका। अच्छा जी, आपकी स्टूडेंट। हाँ। सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। पर क्यों नहीं? पहले आप मुंह मीठा कीजिए। बैठो। पहले आप मुंह मीठा कीजिए, फिर बाकी की बातें करते हैं। अरे, पहले मुंह मीठा कीजिए। ये जगह तो कितनी बदल गई है मैम। लो तुम भी बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाई हूँ। जी मैं खा रही हूँ। मैं भी खा रही हूँ मैम। मैम आपको याद है जब आप पहली बार मेरी क्लास में आई थी 98 में? हाँ याद है आपको? याद आ गया। याद आया? हाँ, और तुम तो कैप्टन भी चुनी गई थी स्कूल की, मुझे सब याद आ गया। जी मैम, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही की बदौलत हूँ मैम। और आज आप जानती हैं मैम, अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ। हाँ। और इसी शहर में मेरा एक नर्सिंग होम भी खुल गया है। अरे बेटी चलो तुम लोग ऐसी तरक्की करो। आप ही के आशीर्वाद से मैम, आप ही के आशीर्वाद से। अरे बस।
मुझे याद आ रहा है उस दिन जब मैं क्लास में गई थी। मैम नहीं आई है। दीपिका दीपिका ये कोई कितना पढ़ रही हो? एक टॉपर कितना पढ़ रही हो? कितना पढ़ रही हो? नहीं पढ़ना कितना पढ़ती रहती है। नहीं पढ़ना पड़ता है। मुझे लिखने दो ना, मुझे लिखने दो ना। मेरी कॉपी अरे छोड़ दो वो और उन्हें हरिओम। आज आप लोगों को कबीर के दोहे पढ़ाना है। वैसे ही 10 मिनट में लेट हो गई हूँ। आप लोग कॉपी पेन निकालिए, ठीक है? बैठिए, आप लोग बैठिए और कॉपी पेन निकालिए। मैं आप लोगों को कबीर के दोहे समझाऊंगी और आप लोगों को तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कबीर। मैम वो में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी की मात्रा आप लोग पहले समझिए। मैम आप ठीक है? आप नहीं बताइए। मैम लोकप्रिय मीन्स बहुत प्रसिद्ध। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। दीपिका सुन रही है, सो रही है। मैम वो सो रही है। मैम वो सो रही है। बहुत देर से सो रही है मैम। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। कबीरदास जी बड़े असमंजस की स्थिति में है। बताया है कि भगवान कौन है, भगवान से हमें जोड़ा है तो गुरु का स्थान भगवान से जुड़ जाए। तो इसको आपको अपने शब्दों में देखो। मैम मेरी हैंडराइटिंग देखिए मैम। चलिए सब लिखिए। मैम मेरी चलिए आप सब लिखिए। आप सब लिखिए। वेरी दीपिका लिखो। अरे वाह दीपिका, तुम्हारी राइटिंग तो बड़ी मोती जैसी है। नो वेरी गुड। लिखो लिखो बेटा, लिखो। वेरी गुड गर्ल। मैम उसकी तबीयत वाह, वाह, ठीक है। वाह। सो रही है। क्या हुआ? मैम ये बहुत एक्टिंग करती है। क्या हुआ दीपिका? ओवर एक्टिंग। मैम बहुत एक्टिंग करती है। एक मिनट सामने रहो। एक्टिंग कर रही है। देखिए मुझे दिखाओ यहाँ पे। अरे पढ़ना नहीं चाहिए। मैम इसको नहीं करने का मन है। इसका पीठ कट गया। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? ये झूठ बोल रही है मैम। कोई नहीं मारा मैम। मुझे सच बताओ किसने इसे मारा है? मुझे गॉड प्रॉमिस मैम, गॉड प्रॉमिस। किसी ने बताओ किसने बहुत मारा? झूठ होती है। मुझे नाम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बहुत गलत बात है, आप इस तरह से चोट पहुंचाते हैं। मैम ये थोड़ी एक्टिंग भी करती है। थोड़ा सा एक्टिंग करे क्या मैम? पीछे मुड़ो। उतनी चोट नहीं है। किसने मारा दीपिका? मैंने कहा किसी ने किसने मारा? नाम बताइए। कौन है? किससे तुम डर रही हो? मुझे बताओ। है बेटा, तुम्हारी हेल्प के हमें को टीसी में नहीं चलेगा। मैम कुछ लड़कियां मुझे रोज परेशान करती हैं। जब भी मैं बस से उतरती हूँ मेरे साथ बस से ही आना जाना करती हैं और मुझे बहुत तंग करती हैं। आज उन्होंने मुझे धकेल दिया, बस से मुझे चोट लगी। अरे रोडी कितना मुझे बताना। आज मुझे दिखाना क्यों कौन है। मैं लोगों को देखूंगी। बिल्कुल आपने मेरी सच्ची मदद की थी। उन बदमाश लड़कियों को सजा दिलवाई थी, वरना उन लड़कियों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था। आज मैं एक सफल डॉक्टर हूँ, वह भी आप ही की बदौलत।
अरे नहीं 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 दीपिका, मैम, नहीं 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 मैंने जो भी अरे गलती बेटा की- ये मेरा फर्स्ट था बेटा, फर्स्ट था। और करने वाले तो सब भगवान होते हैं, सब भगवान करने वाले मैम होते हैं। आज आपके आशीर्वाद से इसी शहर में मेरा अपना नर्सिंग होम है और मैं एक सफल डॉक्टर हूँ मैम। बहुत अच्छे बेटा, बहुत जी अच्छे। मैम, और केवल आप मेरे लिए ही आदर्श नहीं, आप न जाने कितने विद्यार्थियों के लिए आदर्श रही है मैम। आपकी इस महानता की चर्चा तो उन दिनों बहुत हुआ करती थी, आज भी आपके स्टूडेंट्स आपको भूले नहीं है मैम। मैम आपको याद है आपने रघुवीर की मदद की थी? हाँ हाँ उसके पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे न थे और ये तो आपके लिए आम बात थी मैम। आप हमेशा उस हर बच्चे की मदद करती थी जिनकी पढ़ाई पैसों की वजह से रुक जाती थी। और वो सारे बच्चे आज जानती हैं मैम, आज बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट में पहुंच चुके हैं और आपको बहुत याद करते हैं मैम। दीपिका, मैं मदद करने वाली कौन? भगवान ने अवसर दिया और मैंने अपना कर्तव्य किया। और हाँ ये बात है कि बच्चों के फोन आते रहते हैं, लेकिन और बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। मैम बहुत सुकून ऐसे मिलता है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्हें अवसर तो मिलते हैं लेकिन वे मदद नहीं कर पाते। आपके जैसे लोग समाज में कहाँ देखने को मिलते हैं मैम। मैम आपको याद है आपने एक बार मेरी एक फ्रेंड की जान बचाई थी? वो सिक रूम में अकेले लेटा था और इनहेलर के लिए उसकी सांस फूल रही थी। आपने इनहेलर का इंतजाम करके उसकी जान बचाई थी, याद है मैम आपको? हाँ हाँ मुझे याद आया। मैं उसमें हमेशा ये देखने के लिए जरूर राउंड देती थी कि कहीं बच्चे जो है बहाना मार के तो वहाँ नहीं लेटे हुए हैं। और एक दो क्लास के बाद मेरी आदत थी कि मैं राउंड दिया करती थी। अचानक मैंने देखा कि एक बच्चा पूरी तरह से हाँफ रहा है। हाँ पूरी तरह से हाँफ रहा था वो। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मैं अरे अरे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे 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 उठो 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 नर्स बहुत कहाँ ज्यादा है? तकलीफ हो रहा है। उठो 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 नर्स कहाँ है? नर्स कहाँ है? नर्स मैम अभी बाहर गई इमरजेंसी में, वो खुद इमरजेंसी में गई। अच्छा, आज तो मैं पेशेंट हूँ मैम। अरे तो तुम्हारा इनहेलर मैं भूल गया मैम, आज तो मैं घर पे भूल गया मैम, प्रॉब्लम हो रहा है मैम। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ऐसे ऐसे हाथ करो बेटा, सांस ऐसे रुक जा रही है मैम। हाँ झुको 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 झुको। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? तकलीफ हो रहा है मैम। ओफो इनहेलर भी तुम घर में भूल गए? हाँ मैम। मेरे यहाँ तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा अरे हिमांशु, हिमांशु इधर आइए, इधर आइए, इसको देखिए तो मैं इनहेलर मेरे कबर्ड में मैं लेकर आ रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या हो गया? प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है। सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तकलीफ हो रहा है। ये इसे लगा जल्दी लो 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 हाँ लो हाँ हाँ दो दो हफ्ते दे रही हूँ। हाँ हाँ खींचिए खींचिए खींचिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है हाँ झुकिए झुकिए हाँ हाँ अब और हाँ अब अच्छा लग रहा है? हाँ मैम, कुछ हद तक ठीक लग रहा है मैम। चलिए चलिए एक बार और किसी से खींचिए खींचिए हाँ दो बार दे रही हूँ। हाँ वेरी गुड। हाँ परेशान हो गया। अब अच्छा लग रहा है मैम। तो ठीक लग सांस रहा नहीं ले है? पा रहा हूँ। हाँ मैम। तो चलो गलती हो गया लगता है। चलिए हम डॉक्टर के पास आपको ले चलते हैं, ठीक है? चलो बेटा चलो उठो तो। अब बहुत बातें हो गई, अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। नहीं मैम, नहीं मैम, अरे नहीं आपकी नहीं, तबीयत ठीक मुझे है। बहुत खुशी होगी। अरे ठीक होगी, तुमसे मिलकर मेरी तबीयत ठीक होगी। बैठो बैठो दीपिका, मैं क्या लाती हूँ। बात? आप भी बस आ रही हूँ बेटा। मैम संभालिए। नहीं आप, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। नहीं अब मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ यहाँ। आप चलिए मेरे साथ, आपका ट्रीटमेंट मैं अपने नर्सिंग होम में करूँगी। चलिए आप चलिए। कहाँ है ताला? कहाँ है? लाइए। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी शिक्षिका की जान बचाने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के समय में ना गुरु के अंदर वह
समर्पण की भावना है और न ही शिष्य के अंदर वह श्रद्धा का भाव। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि एक गुरु के अंदर वह समर्पण का भाव होना चाहिए अपने शिष्य के प्रति, और शिष्य के अंदर भी वह श्रद्धा का भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। तभी एक महान व आदर्श समाज का निर्माण हो सके।